वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी क्लास 10th के आपके आगे नर्वस सिस्टम की हमने बात कर ली थी पिछली वीडियो में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म होती है आपकी CNS, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। वैसे आपको बता ही रखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है जी, ठीक है। तो लिखोगे इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आपको बताई थी ये बात। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर क्या क्या आता है जी, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है जी, ठीक है। द वर्क ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज, काम क्या होगा जी, द वर्क ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या काम होगा ये भी आपको पता होगा। इज टू डायरेक्ट इनकमिंग मैसेज टू motor nerves that are connected to the part of the body which will respond to stimuli ठीक। अब इसका मतलब समझिएगा जी। द वर्क ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होगा टू डायरेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ को डायरेक्शन देना, दिशा देना, ठीक है जी। टू डायरेक्ट इनकमिंग मैसेज, जो भी मैसेज आ रहे हैं उनको डायरेक्ट कर देगा, किसके पास कर देगा, मोटर नर्व्स के पास। ये आपको बता है सेंसरी नर्व से सिग्नल आता है, मोटर नर्व से सिग्नल जाता है। तो ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, जो भी मैसेज आएगा उसको डायरेक्ट करेगा, किसके पास है, मोटर नर्व सेल्स के पास। और मोटर नर्व सेल्स किसके साथ जुड़ी होंगी जी, वही पार्ट के साथ जुड़ी होंगी विच विल रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई का मतलब जैसे मैंने हॉट चीज़ को छुआ आपके यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेगा मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ से मोटर नर्व के साथ सिग्नल भेजेगा और ये किसके साथ है, फिंगर है जो भी स्टिमुलाई के साथ कनेक्ट होगी सिर्फ उसी को भेजेगा, इसी फिंगर को भेजेगा, ना कि साथ के किसी फिंगर को भेजेगा, ठीक है। तो उसी पार्ट को भेजेगा टू द दैट पार्ट ऑफ बॉडी विच विल रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाई के साथ क्या करेगा जी, रिस्पॉन्स करेगा। समझ आ गया आपको ये बात, ठीक है। एक बात और भी बताई थी मैंने, आपको याद होगा, इन कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस में इन्वॉल्व होगा जी, इन्वॉल्व का मतलब शामिल होगा, जो कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स होगा। एक तो होता है सिंपल रिस्पॉन्स, एक होता है कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स का मतलब होता है जिसमें आपको कुछ सोचना पड़ेगा। एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूँ। मान लो आप चाय बना रहे हो, किचन के अंदर क्या बना रहे हो आप, चाय। आपने पैन के अंदर या किसी के अंदर भी आपने चाय चढ़ा रखी है जी, ठीक है। तो जब चाय चढ़ा रखी है आपने, तो जब ये चाय के नीचे आपने आग जला रखी है, तो इसके बाद क्या होगा, जैसे चाय बाहर निकलने को होगी आप इसको फटाफट उठाने की कोशिश करोगे, और आपको जब हाथ लगाओगे आपको पता है ये किसका है, ये गर्म है जी, ये क्या है, गर्म है। तो आपका जो ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन तो कहेगा इसको छोड़ दो, लेकिन आपको पता है अगर आपने छोड़ दिया ना तो नीचे गिरेगी, नीचे गिरते या तो बर्तन टूटेगा या फिर चाय गिरेगी या फिर कुछ और नुकसान होगा। तो फिर आप क्या करते हो, उसको फटाफट नीचे छोड़ने की कोशिश करते हो, फिर हाथ उठाने की कोशिश करते हो एकदम, ठीक है। यानी आपने दो काम किए। अगर आपने देखो तो आपने रिफ्लेक्स एक्शन भी किया और दिमाग से इतना भी सोचा कि इसको नीचे रखने के बाद हम छोड़ेंगे, ठीक है जी। तो वो हो गया कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स। ये किसके कारण हुआ, नीचे रखने के इतना सोचने के कारण, ये हुआ आपके ब्रेन के कारण, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारण, ठीक है। तो आप कई बार क्या करते हो, कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स देते हो। उसके अंदर क्या होता है जी, आपको ब्रेन का भी यूज़ करना पड़ता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी यूज़ करना पड़ता है। ये एग्जाम्पल था, इसमें आपको रिफ्लेक्स एक्शन भी करोगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी यूज़ करोगे, दोनों सिस्टम का यूज़ करोगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी, ठीक है, क्लियर। ये थी आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की थोड़ी सी टाइप पर्टिकुलर डेफिनेशन।
अब हम पढ़ेंगे जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, ये बात आपने पढ़ भी लिया, ठीक है। आगे लिखोगे आप, आगे आपकी सब हेडिंग रहेगी जी ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो मैंने दो ही ऑर्गन बताए थे आपको कि एक ब्रेन होता है और एक क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो सबसे पहला कौन सा होगा, ब्रेन। तो सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप ध्यान रखोगे माइंड नहीं लिखोगे, माइंड एक बायोलॉजिकल नेम नहीं है, ब्रेन ही यूज़ करोगे आप, ठीक है। ब्रेन, ब्रेन का मतलब आपको पता है, जो आपको दिमाग होता है उसी को कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा यही सोचता है जी आपका, सबसे ज़्यादा यही कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। ये बात आम आदमी को भी पता होगी, ठीक है। तो लिखोगे जी ब्रेन इज द हाईएस्ट, ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। ब्रेन क्या है जी, हमारी बॉडी के अंदर हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, ठीक है। कहाँ होता है ये ब्रेन, द ब्रेन इज लोकेटेड, द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड स्कल ऑफ बॉडी। स्कल का मतलब होता है जी खोपड़ी, ये हमारी खोपड़ी के अंदर लोकेट होता है, ठीक है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय, इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए बोनी बॉक्स, एक छोटा सा पर्टिकुलर टाइप का बॉक्स होता है जो उसके अंदर रख होता है, ये उसको क्या कहा जाता है, कोल्ड क्रेनियम, कोल्ड क्रेनियम। दोबारा समझिएगा, ब्रेन इज हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी, ये बात समझ आ गई आपको। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ बॉडी, ये कहाँ पे होता है, अपने बॉडी के स्कल के अंदर होता है, खोपड़ी के अंदर होता है। इट इज प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्ट होता है इसको बचाने के लिए, ताकि इसको नुकसान ना पहुंचे। एक बॉक्स के अंदर होता है, ये एक बोनी बॉक्स होता है, उसका नाम क्या होता है, क्रेनियम। क्या नाम होता है उसका, क्रेनियम, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब क्या होता है जी, अब मान लो आपके बॉक्स ब्रेक स्कल है, आपकी स्कल के अंदर आपका एक बॉक्स है, उसके अंदर स्ट्रक्चर है। मान लो कोई भी मैकेनिकल शॉक लगता है, मैकेनिकल शॉक का मतलब अगर आप गिर जाते हो और वो थप्पड़ मार देता है आपको, तो ये क्या होगा, जिसकी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर बीच में एक प्रोटेक्शन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जी, वो लिखोगे आप, ठीक है जी। तो द ब्रेन इज, आगे लिखोगे द ब्रेन इज सराउंडेड बाय, the brain is surrounded by three membrane called, उन तीनों को क्या कहा जाता है जी, मिनेंजिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनेंजिस। तीन लेयर होती है, तीन मेम्ब्रेन होती है, उनको क्या कहा जाता है, मिनेंजिस कहा जाता है, ठीक है। समझ आ गई आपको। विच, वो क्या करती है जी, विच हेल्प, जो हेल्प करती है टू प्रोटेक्ट इट, टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। आगे लिखोगे द स्पेस बिटवीन, आपको मैं डायग्राम अटैच करूंगा इस वीडियो के लास्ट में, उसमें देख सकते हैं आप। द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन, the space between membrane is filled with cerebrospinal fluid, cerebrospinal fluid, which protect it from mechanical shocks। शॉक्स का मतलब है झटके, मैकेनिकल शॉक्स का मतलब होगा जैसे कोई चोट गिर जाते हो या कुछ और हो जाता है तो आपके ऊपर एकदम झटका लगता है बॉडी के ऊपर, वो मैकेनिकल शॉक्स होता है जी। तो द ब्रेन इज सरमाउंटेड बाय थ्री मेम्ब्रेन, ब्रेन के अंदर क्या होती है, तीन मेम्ब्रेन होती है,
उनको क्या कहा जाता है, मेनिंजेस। क्या कहा जाता है जी, मेनिंजेस। ये क्या काम करने का हेल्प करती है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है जी। द स्पेस बिटवीन मेम्ब्रेन, जो इन मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होगा, खाली जगह होगी, वो फील्ड भरी होती है, किसके साथ भरी होती है जी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ भरी होती है। इस फील्ड विद सेरिब्रो, सेरिब्रो याद रह जाएगा, सेरी तो है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ होती है। जो क्या काम करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या होता है जी, इट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। ये किससे बचाएगा, आपका मैकेनिकल शॉक से बचाने का क्या करता है जी, काम करता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा जी, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। अब ब्रेन को फिर आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या किया जी, द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ब्रेन को आपने क्या कर लिया आगे, अब हम ब्रेन ही पढ़ रहे हैं जी, आगे लिखोगे आपको। ब्रेन के हमने 3 और पार्ट कर दिए जी, आगे लिखोगे आप। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ब्रेन को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड कर लिया जी, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। कौन कौन सा, सबसे पहला रहेगा आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन होता है जो दिमाग का सबसे अगला हिस्सा होता है, उसको फोर ब्रेन कहेंगे हम। अगला होगा मिड ब्रेन, बीच वाले हिस्से को क्या कहा जाएगा, मिड ब्रेन कहा जाएगा जी। तीसरा होगा आपका हिंड ब्रेन, सबसे पीछे के हिस्से को क्या कहा जाएगा, हिंड, HIND, हिंड ब्रेन। हमने ब्रेन के कितने हिस्से डिवाइड कर लिए, 3 पार्ट में। सबसे पहला कौन सा, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन होगा जो सबसे आगे का हिस्सा है, मिड ब्रेन होगा जो बीच का हिस्सा है, और हिंड ब्रेन होगा जो सबसे लास्ट का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी आपका फोर ब्रेन के बारे में। तो हेडिंग डालो आप, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है, ठीक है। तो लिखोगे द फोर ब्रेन कंसिस्ट, द फोर ब्रेन कंसिस्ट मेनली सेरिब्रम। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम ब्लैक पेन से लिख देता हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं हो। सेरिब्रम, आप ये ब्लैक पेन से लिखोगे ताकि अलग से दिखाई दे। आप सेरिब्रम, आगे लिखोगे विच इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ, विच इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। इसका मतलब देखिएगा जी, द फोर ब्रेन कंसिस्ट मेनली, जो फोर ब्रेन के पास क्या होता है जी, सेरिब्रम होता है। क्या होता है, सेरिब्रम। तो एक पार्ट होता है, सेरिब्रम भी एक नाम है उसका। जैसे आपके ये आपने हैंड कहा, ये आपने कहा जी ये हैंड का ये हिस्सा हो गया, इस हिस्से की ये क्या होगी, फिंगर होगी, ठीक है। उसी तरह फोर ब्रेन के अंदर क्या होता है कि हिस्सा, उसका क्या नाम होता है, सेरिब्रम। ज़्यादातर फोर ब्रेन में क्या होता है, सेरिब्रम होता है जी। क्या होता है, सेरिब्रम। याद रखना ये बात, सेरिब्रम किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। विच इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो जिसका मुख्य काम क्या होता है, जितना भी आप सोच पाते हो, जितनी भी आपकी थिंकिंग कैपेसिटी है, वो किसके कारण होती है, सेरिब्रम के कारण होती है जी, ठीक है। समझ आ गई आपको ये बात। अलाउ इट ऑल्सो देखो, ये मत लिखो आप, ऑल आवर, ये लिख लो आप सीधा, ऑल आवर थॉट्स, जितनी भी हमारी थॉट्स होती हैं, सोच होती हैं, ठीक है जी। एक्शन होता है, कोई भी हम एक्शन देते हैं किसी चीज़ को, एकदम कुछ भी करना हो। मूवमेंट होती है, जो चलते वगैरह हैं, हिलते वगैरह हैं। ऑल एक्शन, थॉट, मूवमेंट। इंटेलिजेंस, जिसका जितना दिमाग इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंस आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। ये सारी चीज़ें किसके द्वारा कंट्रोल होती है, सेरिब्रम। सेरिब्रम का मतलब फोर ब्रेन, दिमाग का जो अगला हिस्सा, ठीक है। समझ आ गई आपको ये बात। और दिक्कत यहाँ तक कि ऑल फोर ब्रेन कंसिस्ट मेनली सेरिब्रम विच इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम होता है फोर ब्रेन का पार्ट है, जो मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। ऑल आवर थॉट्स, एक्शन, मूवमेंट, इंटेलिजेंस आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। किसके द्वारा कंट्रोल होती है, सारी की सारी सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल होती है, ठीक है जी। और भी लिखोगे आप आगे, ऑल द वॉलेंट्री एक्शन, ऑल द वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन आपको पता ही होंगे, जो ऑटोमेटिक होते हैं, सॉरी वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री होते हैं, ऑटोमेटिक वॉलेंट्री होते हैं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल होता है, सॉरी, ठीक है जी। ऑल द वॉलेंट्री एक्शन ऑफ बॉडी, जैसे पढ़ने का मन है, कुछ भी करने का मन है, ये सारे वॉलेंट्री एक्शन है। और ये सारे के सारे बॉडी के किसके द्वारा कोऑर्डिनेट होते हैं जी, आर कोऑर्डिनेटेड बाय सेरिब्रम।
किसके द्वारा कोऑर्डिनेट होंगे, सेरिब्रम लिख सकते हो, फोर ब्रेन के द्वारा लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, अगर या तो सेरिब्रम में पूछा जाएगा या फोर ब्रेन, एक ही फंक्शन है दोनों के, क्योंकि फोर ब्रेन के अंदर ज़्यादातर सेरिब्रम ही होता है, और जो क्या काम करता है, जो सोचने का काम करता है, एक्शन करते हैं आप, उसके कारण मूवमेंट करते हैं, जो आपकी दिमाग की इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंट होते हैं, वो भी किसके कारण होते हैं, आप फोर ब्रेन के सेरिब्रम के कारण। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। तो ये था आपका फोर ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे जी मिड ब्रेन। क्या पढ़ेंगे अब हमें, मिड ब्रेन। अब हेडिंग डालो आगे, मिड ब्रेन के बारे में लिखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो जी। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है बार बार कि कैसा लगता है आपको वीडियो देख के, आपके कमेंट ही मोटिवेशन दिलाते हैं जी हमें। ठीक है, आगे जी मिड ब्रेन। अब हम लिखेंगे मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन, अब देखो जी, द मिड ब्रेन कंट्रोल द मिड ब्रेन कंट्रोल reflex movement of किस की जी, हेड, नेक, हेड की, नेक की। ठीक है, जो भी आपका हेड मतलब सिर या गर्दन, या फिर जो भी नेक आपकी होगी सिर या गर्दन की, जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होगी, रिफ्लेक्स मूवमेंट का मतलब होगा एकदम कोई चीज़ मूवमेंट करनी है आपको, एकदम कोई एक्शन लेते होगी, पता होगा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, तो वही रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है। तो जो मिड ब्रेन है वो आपके रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है जी। किसको कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट को, और वो भी किसकी रिफ्लेक्स मूवमेंट, हेड और नेक की। ठीक है जी, इट ऑल्सो कंट्रोल, और भी कंट्रोल करता है ये, इट ऑल्सो कंट्रोल the reflex movement of आई मसल। आई मसल का मतलब जो आपकी पुपिल वगैरह होती है, हमने पढ़ी भी थी पहले वीडियो में। आई मसल चेंज इन पुपिल साइज, चेंज इन पुपिल साइज and shape of eye lens, देखो जी, अब मैंने आपको बात करी थी, याद होगा आपको, रिफ्लेक्स एक्शन कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ब्रेन का कंट्रोल होता है, उनको कहा जाता है सेरिब्रल आपका रिफ्लेक्सेस। ठीक है, सेंट्रल रिफ्लेक्सेस कह सकते हो, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस कह सकते हो। उसी तरह कुछ एक ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जिनके ऊपर स्पाइनल कॉर्ड का होता है, उनको स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कहा जाता है। तो मिड ब्रेन का क्या काम होता है, इसमें एग्जाम्पल भी करा था हमने ब्रेन वाले में, कि जो पुपिल का साइज होता है वो कंट्रोल होता है ब्रेन के द्वारा। तो इसी तरह कौन से पार्ट में होते, कौन से पार्ट से पूछ लिया जाए ब्रेन के, तो मिड ब्रेन पार्ट से कंट्रोल होता है। आपको पुपिल का साइज चेंज करना, लेंस का चेंज होना, साइज, आई का लेंस के कारण क्या होता है जी, फोकस चेंज होता है आपका। आप पास की चीज़ भी क्लियर देख सकते हो, दूर की चीज़ भी, वो ऑटोमेटिक फोकस चेंज होता है। ठीक है, वो हम लेंस वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, आपका आई के जो चैप्टर पढ़ेंगे हम उसमें। ठीक है, तो मिड ब्रेन कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड नेक, आल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई मसल, चेंज इन पुपिल साइज एंड शेप ऑफ आई लेंस। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आपका मिड ब्रेन। अब हम चलते हैं जी हिंड ब्रेन के बारे में, लास्ट पार्ट पढ़ते हैं ब्रेन का, हिंड ब्रेन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जी हिंड ब्रेन। आगे हेडिंग डालो आप, हिंड ब्रेन। ठीक है, इसके क्या करा दिया हमने, हिंड ब्रेन के आगे तीन और टाइप कर दिए। क्या कर दिए, इसके आगे तीन और टाइप कर दिए। तो लिखोगे आप, देयर आर 3 पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के भी हमने कितने पार्ट कर दिए, 3। पहले हमने ब्रेन के पार्ट पढ़े थे 3 है, हमने फिर फोर ब्रेन पढ़ लिया, मिड ब्रेन पढ़ लिया। जब हिंड ब्रेन की बारी आई तो हमने हिंड ब्रेन के फिर और 3 पार्ट कर दिए। किसके पार्ट कर दिए, हिंड ब्रेन के। अब कौन कौन से पार्ट कर दिए, सबसे पहला पार्ट किया हमने पोन्स। ठीक है, ये पोन्स क्या करता है जी, ये लिखोगे आप, टेक पार्ट इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन। जो आपकी लगातार रेस्पिरेशन होती है, सांस लेते रहते हो, ये इसके अंदर कौन सा ब्रेन का पार्ट काम करता है, हिंड ब्रेन का पार्ट काम करता है। और कौन सा पार्ट है, पोन्स काम करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है जी, नोट कर सकते हो आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका सेरिबेलम। क्या है जी, सेरिबेलम, CERE, सेरिबेलम। मैंने आपको एक बताया था सेरिब्रम,
ठीक है। सेरिब्रम तो पार्ट है आपका फोर ब्रेन का, उसकी स्पेलिंग बता देता हूँ आपको, BRUM है, वो तो फोर ब्रेन का पार्ट है, लेकिन सेरिबेलम किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना, सेरिब्रम तो हो जाएगा आपका फोर ब्रेन का पार्ट और सेरिबेलम हो जाएगा आपका किसका पार्ट जी? हिंड ब्रेन का पार्ट। ठीक है, ये सेरिबेलम क्या करता है जी? इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी, इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी। अब आप कहोगे बैलेंस ऑफ बॉडी का क्या मतलब हुआ? देखो जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, जब आप कोई भी नशा करते हैं बॉडी के अंदर, तो वो नशा आपके ब्रेन के सेरिबेलम पार्ट पे जाके इफेक्ट करता है। इसके कारण क्या हो जाता है, सेरिबेलम पार्ट आपका काम नहीं कर पाता। इसीलिए जो नशा करने वाला आदमी होता है उसको आपने चलते हुए देखा हुआ, कैसे वो लड़खड़ाते हुए चलता है, क्योंकि सेरिबेलम उस टाइम काम नहीं कर पाता। इसके कारण बॉडी का क्या नहीं बन पाता जी? बैलेंस नहीं बन पाता, और उसने और ज़्यादा ड्रिंक करके बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, कई बार वो चलते चलते गिर भी जाता है। ठीक है, तो सेरिबेलम का क्या काम होता है जी? ये मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ बॉडी को, हमारी बॉडी का बैलेंस रहे, हम गिरे ना, चलते वगैरह काम ये होगा आपका। तीसरा भी इंपॉर्टेंट है जी आपका, तीसरा है मेडुला। पूरा नाम मेडुला ओब्लागेंटा भी लिख सकते हैं, पर आप मेडुला भी लिख सकते हो। ठीक है जी, एक पोन्स, एक सेरिबेलम, एक होता है मेडुला ओब्लागेंटा, आप मेडुला भी लिख सकते हो। ये क्या करता है जी? हेल्प इन वॉकिंग, डांसिंग, जो भी आप वॉक करना चाहते हो, डांस करना चाहते हो, उस टाइम आपकी हेल्प कौन करता है? मेडुला ओब्लागेंटा हेल्प करता है। ठीक है, समझ आ गई। और भी करता है ये, और क्या काम करता है मेडुला ओब्लागेंटा? लिख सकते हो आप, इसी का और फंक्शन लिखवा रहा हूँ आपको। ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन, जो आपके इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब जिनके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते अपने मन से। ठीक है, लाइक हार्ट बीट, जो आपकी हार्ट बीट है, पढ़ाई थी आपको हार्ट बीट क्या होता है, ब्लड प्रेशर, ये भी पढ़ाया हुआ, ब्लड प्रेशर क्या होता है, इन सब को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है जी? मेडुला ओब्लागेंटा। आपका ब्रीदिंग भी कह सकते हो आप, क्या कर सकते हो जी? ब्रीदिंग, ये सब कंट्रोल कौन करता है? आपका मेडुला ओब्लागेंटा कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ आ गया आपको। और भी कुछ कंट्रोल करता है ये आपकी कंट्रोल करता है स्वेलोइंग, आप लिख सकते हो SWALLOWING, स्वेलोइंग का मतलब होता है किसी चीज़ को निगलना। ठीक है, अगर किसी चीज़ से ढंग से निगली ना जाए तो हम पीछे थप्पड़ मारते हैं ना, पिछले पार्ट में, सर के पिछले पार्ट में, क्योंकि यहाँ मेडुला होता है जी, मेडुला प्रॉपर फंक्शन करने लग जाए ताकि वो अच्छे से गिटक जाए। ठीक है, तो ये होता है स्वेलोइंग। ठीक है, ये भी काम इसका होता है। वोमिटिंग वगैरह आती है, उसको भी कंट्रोल कौन करता है? आपका मेडुला ओब्लागेंटा करता है जी। ठीक है, स्लाइवा का कंट्रोल, स्लाइवा मतलब आपके मुंह के अंदर एक लार बनती रहती है जिसको स्लाइवा कहा जाता है, इसको भी कंट्रोल कौन करता है? आपका मेडुला करता है जी। ठीक है, तो ये हो गया जी आपके ब्रेन के पार्ट, हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। ब्रेन के हमने 3 पार्ट किए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर होता है मेन आपका सेरिब्रम होता है, ये आपका थिंकिंग पार्ट होता है। ठीक है, सारे जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है, इंटेलिजेंस होती है, वो फोर ब्रेन के अंदर होती है। फिर हमने मिड ब्रेन के अंदर देखा, इसके अंदर आपने देखा जो आपके इन रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं हेड और नेक के, और जो आई के होते हैं वो कंट्रोल करता है जी। हिंड ब्रेन के हमने फिर और तीन टाइप के जी, पोन्स, सेरिबेलम और आपका मेडुला। ठीक है जी, अब हम ये हो गया जी आपका ब्रेन, फर्स्ट ऑर्गन कंप्लीट हो गया जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक और ऑर्गन भी था, उसका नाम क्या था जी? स्पाइनल कोड। क्या था जी? स्पाइनल कोड। अब आप देखोगे जी स्पाइनल कोड के बारे में, छोटा सा जी वो। अब हम दूसरा ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं जी, कौन सा दूसरा ऑर्गन है? स्पाइनल कोड। ठीक है, देखोगे स्पाइनल कोड इज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। स्पाइनल कोड होती है जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, इसके अंदर होती है स्ट्रक्चर। ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप की, सिलेंड्रिकल शेप आपको पता ही होगी जी, जो इस टाइप की शेप होती है, ऐसे इस टाइप की होती है। ठीक है, तो स्पाइनल कोड के बारे में क्या लिखोगे जी? इट इज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है आपकी? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जी। ठीक है, इट बिगिंस, ये स्टार्ट होती है जी, इट बिगिंस विद मेडुला। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? अभी आपने पढ़ा था, लास्ट पार्ट उसका होता है। ठीक है जी, तो इट स्टार्ट विद मेडुला एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड। मेडुला से लेके ये डाउनवर्ड साइड में होती है जी, एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड। ठीक है जी, इट इज एनक्लोज्ड इन, ये भी बंद होती है। एनक्लोज का मतलब बंद होती है जी। ठीक है, किसके अंदर बंद होती है?
बोनी केज का मतलब है छोटा सा कोई आपका केज, आप केज का मतलब कह सकते हो आप कोई जैसे खोखली चीज़ होती है उसके अंदर, ठीक है। कोल्ड उसको क्या कहा जाता है जी, वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। वर्टिब्रल कॉलम किसको कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर आपका स्टोर होती है जी, ठीक है। रीढ़ की हड्डी के अंदर कौन होता है आपका, स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कौन होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है जी, ठीक है। इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय, इसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन होती है जी ताकि इसको नुकसान ना पहुंचे। सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को हमने उसमें क्या नाम दिया था ब्रेन वाले पार्ट में, मिनेंजिस। तो यहाँ पे इसको भी क्या कहते हैं जी, कोल्ड है मिनेंजिस, ठीक है जी। इसके भी मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या कहा जाता है, मिनेंजिस। इतना बहुत स्पाइनल कॉर्ड के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा जी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आपका कंप्लीट हो गया जिस वीडियो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके हार्मोन्स के बारे में। अब तक हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें जी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपकी अपनी राय, ठीक है जी। और शेयर करना ना भूलें, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर करेंगे। देखो एक एक बच्चा कोशिश कीजिएगा जी, 5-5 सब्सक्राइबर एक बच्चा जोड़ सकता है आपके आस पड़ोस में, फ़ोन वगैरह कुछ भी है, बच्चे भी पढ़ने वाले होते हैं, तो कोशिश कीजिएगा जी एक बच्चा 5 बच्चे को जोड़ने की, ठीक है जी। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी बताएं आप अगर हमारी कोई कमियाँ हैं तो। चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना भी ना भूलें जी। लास्ट के अंदर मैं आपको इसकी एक आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक ब्रेन की और एक स्पाइनल कॉर्ड की इमेज अटैच कर रहा हूँ जी, वो देख लेना, उसी से आप डायग्राम बना लोगे जी, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।